हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि सिंह। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको सर्च एंड इंडाइसिस का पार्ट सेकंड। ठीक है, डे सेकंड है आज हमारा। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंडाइसिस के बारे में बताया था थोड़ा बहुत कि घातांक हमारे क्या होते हैं, उनके कुछ उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस बताए थे मैंने आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी और उसी में हम आगे देखते हैं स्क्वायर। ठीक है, हम आपको जो करनी पढ़ाएंगे तो उसमें स्क्वायर की बहुत जरूरत है। एक हमारा स्क्वायर पता होना चाहिए, हमको स्क्वायर अच्छे से आने चाहिए, स्क्वायर रूट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्यूब हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्यूब रूट अच्छे से पता होना चाहिए। जब आपको इनका अच्छे से नॉलेज होगा तभी आप आगे इस चैप्टर को कर पाएंगे, अच्छे से इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हम आपको स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देंगे। ठीक है ना, बाकी हम आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे कि स्क्वायर हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड हम जो शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक, वैसे तो हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम आपको कंटिन्यू शॉर्ट ट्रिक्स बताते जाएंगे कि कैसे हम 2 नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं, कैसे हम 3 नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, और वैसे हम जो आपको मतलब पूरा डीपली चैप्टर पढ़ाएंगे वो हम आपको चैप्टर में ही बताएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्क्वायर क्या होता है हमारा। स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक, हमें स्क्वायर पता होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो स्क्वायर हमको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अगर हमें इस चैप्टर को करना है तो हमें 20 तक, 20 तक स्क्वायर आपको अच्छे से बिल्कुल रटे होने चाहिए, आने चाहिए। और अगर हम आपको नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो हम आपको निकालना बताएंगे कैसे निकाले जाते हैं स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक, तो देखते हैं हम स्क्वायर हमारे, पहले तो हम लिख लेते हैं 20 तक स्क्वायर और फिर हम उसको करने का तरीका भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है। 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये जो हमारी घात 2 लगी है तो किसी भी संख्या को 2 बार लिखना, मल्टीप्लाई में 2 बार लिखना। जैसे मैंने लिखा 1 की पावर 2 है तो यानी कि 1 इंटू 1, तो कितना आएगा 1। मतलब कि किसी भी कोई भी डिजिट को अगर उसकी पावर में, उसकी घात में 2 लगा हुआ है तो हम उसको 2 बार लिखते हैं। ठीक है ना, तो अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। ठीक है, और देखते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये तो हमारे हो गए 10 तक की स्क्वायर। कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, तो हमें 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। अभी तो मैंने आपको 10 तक का बताए हैं। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं ऐसे ही बताती हूँ। तो 2 1 2 1, ठीक है, 121। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है
169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है ना। ये तो हमारे 15 तक हो गए। अब क्या हो गया 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289, 18 का स्क्वायर होता है हमारा 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400, ठीक है ना। हमें 20 तक स्क्वायर अच्छे से आने चाहिए, वैसे हम 30 तक लिखवा देंगे आपको, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 334 होता है, सॉरी 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का हमारा कितना होता है 400 होता है, ठीक है 400। ये हमें स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक। वैसे तो 30 तक का आपको आने चाहिए, अब तो नहीं आते हैं, तो हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने 1 से लेके 20 तक का मैंने स्क्वायर देखे थे। अब स्क्वायर रूट हमारे क्या होते हैं, ठीक है। हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने लिखा है रूट में 25, ठीक है। अब रूट में जो हमारा 25 होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये देखिए, ये जो हमारा लगा होता है इसको हम बोलते हैं अंडर रूट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं अंडर रूट। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक। अब जो हमारा मैंने आपको बताया था कि 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। अब हम इस रूट को क्या करेंगे हटाएंगे, तो पावर कितनी आ जाएगी 1/2, तो पावर कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है। मैंने लास्ट आपको जब सेशन करा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, जब एक हमारी पावर लगती है और दूसरी पावर उसकी होल पावर लगती है, तो इन दोनों का क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से टू कैंसिल, ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5, यानी कि 5 आएगा, ठीक है। यानी कि √25 का जो हमारा ये किसका √25 किसका रूट किसका है हमारा वर्गमूल, तो 5 का है, ठीक है। स्क्वायर रूट किसका है 5 का। ऐसे ही हम निकालते हैं, हमने निकाला 81 का, 81। अब 81 हमें पता होना चाहिए कि 81 किसके टेबल में आता है 9 के टेबल में, सबसे पहले तो टेबल ही 9 के टेबल में आता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि 9 इंटू 9 किया था, तब हमें 81 पता चला था, 81 हमारा आया था, ठीक है ना। तो 9 की पावर क्या लेंगे हम 2 लेंगे, और ये जो हमारा रूट लगा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या हो गए ये, और यहाँ पे क्या लग गया 1/2 लग गया। अब 9 2 इंटू 1/2, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 9, मतलब कि √81 किसका किसका स्क्वायर रूट है, तो 9 का, ठीक है। अंडरस्टैंड, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है। ये आपके स्क्वायर रूट हो गए। इसमें हमारा पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। नेगेटिव वो उसका केस जो होता है वो अलग होता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ।
अब देखिए फ्रेंड्स, उसी के आगे हम देखते हैं, स्क्वायर में ही देखते हैं कि एक हमारा होता है यूनिट डिजिट और एक हमारा होता है डिजिटल सम, ठीक है ना। यूनिट डिजिट हमारे क्या होते हैं और डिजिटल सम हमारा क्या होता है। हमने आपको जब नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको इकाई अंक बताया था, ठीक है, इकाई अंक बताया था मैंने आपको। तो यूनिट डिजिट हमारे 0 से लेके 9 तक का हम देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम स्क्वायर में हमारा क्या होता है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। ये हम आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे स्क्वायर का, ठीक है। इसमें जो माइनर माइनर से जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं, ताकि आप आगे चल के अगर जो हमारा सर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, करनी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप फंसे नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपको इनकी इंफॉर्मेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो देखते हैं हमारे यूनिट डिजिट में क्या होते हैं कि हमारे आगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। ये हमारे यूनिट डिजिट होते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखिए कि ये जो हमारा 0 होता है, हम किसी का दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लें, ठीक है ना, तो उसमें हमारा 0 यूनिट डिजिट होती है। 1 होता है, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9 होता है, ठीक है ना। 2 नहीं होता, 3 नहीं होता और 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है या फिर 8 है, 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो वो जो नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, ठीक। दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आप देख लीजिएगा जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 अगर आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी के आगे हम स्क्वायर के आगे ही हम कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो किसी का भी स्क्वायर हो, ठीक है, अगर 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट डिजिट में हमारा आता है, इनमें से कोई भी हमारा नंबर अगर यूनिट डिजिट में आता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो आ गई यूनिट डिजिट की बात। अब डिजिटल डिजिटल हमारा क्या, डिजिटल सम क्या होता है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में हमारा डिजिटल सम क्या होता है कि जैसे हमारा मैंने लिया है 1, 2, 1, ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम इसका सम करते हैं, अगर मैंने इसका सम किया 1, 2, 1, ठीक है, तो इसका सम करने पर क्या आया हमारा 4 आया, इसका सम करने पर क्या आया 4 आया है, तो ये हमारा क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। डिजिटल सम हमारा क्या होता है कि ऐसी संख्या संख्या जिनको जोड़ने पर 1, 4, 7, 9, ठीक है, ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर 1, 4, 7, 9, ठीक है, ये चार में से कोई एक नंबर आती है, 1, 4, 7, 9, इन चारों में से कोई एक नंबर आता है तो वो हमारा क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। वो नंबर क्या है हमारा परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इन्हीं चार नंबर को हम क्या बोलते हैं डिजिटल 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 नंबर, या और इन्हीं अगर मतलब इस नंबर को मैंने जोड़ा तो यही हमारा क्या हो गया डिजिटल सम, डिजिटल सम, ठीक है।
हम हमने देखिए इस डिजिटल सम से ये भी पता चलता है कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर आ जाए, ठीक है, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, तो उसकी प्रत्येक डिजिट को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के बाद अगर ऐड करने पर या 1 आए या 4 आता है या 7 आता है या 9 आता है, इन चारों में से कोई नंबर आता है, ठीक है ना, इन चारों में से कोई भी नंबर आता है तो वो क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैंने लिखा 725, 725, अब इसको हम ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करिए, 7 + 2 + 5, ठीक है, तो इसको ऐड करिए, 9, 9 और 5 14, 14 आया, और 14 को फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 + 4 कितना होता है, 5। तो ये 5 हमारा क्या है, इनसे नहीं मैच कर रहा, इन नंबर पे 5 हमारा नहीं आ रहा, तो ये जो डिजिट, ये जो नंबर है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। हम इसको ऐड करेंगे, 7 × 9, 9 और 5 14, तो 14 में 1 और 4 ऐड किया तो कितना आ गया, 5। तो 5 हमारा इन नंबर्स में नहीं है कहीं पर, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। ये चेक करने का तरीका होता है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर ले ले और उसको ऐड करने पर इन नंबर्स में कोई भी एक नंबर आता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यही, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। ऐसे आप कोई भी ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिया है 625। अब हम इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं, तो इसको चेक कीजिए, 6 + 2 + 5, तो 6 और 5 11, 11 और 2 13, ठीक है ना, 13 यहाँ पे आ गया। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो 1 + 3 कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए 4 इनमें से कोई है, देखिए 4 है, तो ये हमारे क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 625 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं, ठीक है। समझ आया डिजिटल सम क्या होता है, ठीक। तो ये जो आपके, जो आज मैंने बताया आपको, स्क्वायर बताया है, स्क्वायर रूट बताया है, यूनिट डिजिट बताई है, डिजिटल सम बताया है, ये आपके करनी और घातांक में बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, अगर यही जो माइनर माइनर सी चीजें ये आपके क्वेश्चंस को बहुत ही इजी बनाती है, शॉर्ट वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होते, वो तो क्या है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से, बड़े बड़े तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको यही छोटी छोटी चीजें पता है तो आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आगे मैं एक क्वेश्चन, मतलब एक चीज और बताऊंगी अभी, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो इसकी हम शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं ताकि आपको एग्जाम में और आपका टाइम बचे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, तो ऐसे हम नंबर्स ले लिए जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 5, ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर जिनका जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, तो उस ऐसे डिजिट, ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है हमारी, ठीक है ना। अगर जैसे मुझे निकालना है, मैंने एक नंबर ले लिया 15, ठीक है, सबसे छोटा नंबर ले लिया मैंने 15। अब हमें 15 का क्या निकालना है, स्क्वायर।
तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है। अब देखिए जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ये लिख लिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब ये जो हमारा 1 है, 1 है, ठीक है, और 1 के अगली डिजिट क्या होती है, 1 के जो बाद 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 की अगली डिजिट क्या होती है, 2, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। 1 सॉरी 2 1 जा 2, यानी कि 2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 लिख दिया, ठीक। यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा, ऐसे ही मैं एक डिजिट लूंगी 25, 25 का स्क्वायर। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 25 होगा, ठीक है। अब 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 2 और 3 जा 2 3 जा 6, तो कितना आएगा यहाँ पे, 6 आएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही हम ले लें 35, 35 का स्क्वायर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है हमारा 5, तो 5 का क्या आएगा 25, और 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 3 4 जा 12, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही आप ले लो 125 का स्क्वायर, तो 125 का यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 25, और फिर ये आता है 12, 12 के बाद अगली डिजिट क्या होगी 13, तो 12 इंटू 13 156, यहाँ पे क्या हो गया 156, यही आपका क्या हो गया आंसर। बिल्कुल आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने ले लिया आपका कोई भी डिजिट ले लिया 75, इसको स्क्वायर देखते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का क्या होगा 25, ठीक है। और यहाँ पे 7, 7 की अगली डिजिट क्या होती है 8, तो 8 7 जा 56, ठीक है। यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, यूनिट डिजिट जिसका 5 होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर निकालने की क्या होती है शॉर्ट ट्रिक्स। तो मैं आपको कुछ नंबर्स दे रही हूँ, जैसे लिखा है मैंने 85 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर, इसका इसका स्क्वायर निकालिएगा और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास हमारी इतनी है, आगे हम आपको, ये तो मैंने आपको 5 का बताया है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम 2 डिजिट जो होती है हमारी, कोई भी हम 2 डिजिट ले लें, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करना बताएंगे, ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगी, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया कीजिए।